सीताराम। देखो, जीवन के वास्तविक सत्य की ओर अगर अपन इशारा करें और उसकी अगर बात करें, मतलब जीवन को ठीक ढंग से जीने की बात करें, जीवन में कैसे रहना, क्या करना, क्यों का काय के लिए आए, सब कुछ बात को अगर जानना है तो आपको सत्संगी बनना ये तो पहली शर्त है, जरूरी है, बनना ही पड़ेगा। ये तो आपके मन को सुकून देने वाली चीज़ है, आत्मा की चीज़ है, अच्छी चीज़ है। पर आपको किताबों से भी नाता जोड़ना पड़ेगा। हम किताबों से, हमारा मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने लिखने बैठ जाओ और ये एसएससी करो, एमपी पुलिस करो, यूपी पुलिस करो, एमपी पीएससी करो, ये कुछ करने को नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं। हम कह रहे अध्ययन करने की। क्या है कि जो बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक, साहित्यकार, बहुत सारे लेखककार हुए जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी, पंक्तियाँ लिखी, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी, किसी ने कविता, बहुत अच्छा लिखा। आप अगर उनको पढ़ोगे तो अपने जो जीवन जीने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो अपने आप बदलता जाएगा। और वो जो अपने आप बदलेगा, उससे आप अपने जीवन में पाएंगे कि जो पहले में जिस तरह रहनी रहता था, जीता था, उसमें बदलाव आया है और ये उससे अच्छी रहनी है। मुझे चीज़ें समझ आने लगी है कि किन लोग की नहीं तो झगड़े में जीवन चला जाता है साहब, कोर्ट कचहरी अस्पताल, इनमें जीवन निकल जाता है, ज़्यादा देर लगती भी है। इसलिए आप उन किताबों से क्या होता है, वो आपको सब तरीके सिखा देगी, जीवन की सही रेणी क्या है वो आपको बता देगी। और सत्संग भजन खूब करो, बिल्कुल आप इतना जुड़ो सत्संग भजन से कि आपका मन कहीं और जाए ही नहीं। आप उसमें अपने आप को इतना इतना बिजी कर लो, इतना व्यस्ततम हो जाओ उस चीज़ में कि आपको किसी फालतू चीज़ों की ना तो याद आवे, ना आपको कोई उधर मन जाए। आपको मतलब ही नहीं रहे, मतलब उन चीज़ों से रखना भी नहीं, कोई कोई सार भी नहीं है उसमें जी। हम हमारे अनुभव पे खरा उतर के ये बात कह रहे हैं आपसे, कोई मज़ा नहीं है उधर, कुछ मज़ा नहीं है, सब बेकार की चीज़ें, पल दो पल का सुख है, कोई मतलब नहीं है। और सुख है तो दुख है, ये आपसे पहले भी की है। छुक रेलगाड़ी छुक 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 नहीं चलती है, रेलगाड़ी छुक पुक चलती है। छुक पुक, सुख दुख। सुख अगर है तो समझ लीजिए ज़्यादा देर रहना नहीं है, और दुख है तो ये भी समझ लीजिए कि ये भी ज़्यादा देर नहीं रहना है। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जैसे जो आप इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं आप, और ये किताब की बात इसलिए निकल गई कि साहब हम इसे आजकल अपना रहे हैं और इसमें हमें फायदे वाला सौदा हुआ है, तो आप भी अपनाओ जो हमारे साथ। हम तो आपको कह रहे अनुभव पे बात करते। इंजेक्शन लगाने जैसे आप गए तो उस इंजेक्शन का क्या रहता है साहब कि जैसे वो पहले लगाता है, तो आपको पता है वो चुभेगा, तो जैसे लगाता है तो वो पहले रुई रुई से उस जगह को साफ करता है, वो फिर साफ बहुत अच्छा लगे, वाह यार, बहुत बहुत प्यारा, बहुत उसमें दवाई ऐसी कुछ रहती है, वो गुदगुदाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत पानी पानी जैसा अपना। फिर वो रुई हटी, फिर आएगी सुई, सुई आएगी, फिर अब अरे यार अब तो बहुत, फिर आपको वो गड़ता है, दुखता है, आपको चुभता है, तो फिर आप दुखी होते हो। तो पहले आया था सुख, फिर आया दुख, फिर आप क्या करते हो, नहीं कि सुई बस बस लग गया, हाँ लग गया, वो हटती है, फिर रुई आ जाती है, फिर आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे यार बहुत बढ़िया हुआ। तो ऐसा सुख दुख चलता है। ये सुई रुई छुक पुक, ये सब आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ना तो सुख है ना कोई दुख है, ये सब मन का रोना है, मन का दुख है, मन के, बस आप तो किताबों में थोड़ा बहुत मन लगाओगे तो इन चीज़ों से छुटकारा पालोगे। ना आपको परिवार दुख देगा, ना आपको रिश्ते नाते दुख देंगे, ना आपको ये फालतू संसार दुख देगा। संसार तो, क्योंकि संसार में लफड़े बहुत है और लफड़े में उलझोगे तो दिक्कत आनी पक्की है, पक्की है।
थोड़ा सा आपको दूरी भी बढ़ानी पड़ेगी और नाता जोड़ के भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप फिर किताब पढ़ लो और ज़्यादा ही फिर ऐसा हो जाए तो फिर आप वो अपना सब ख़त्म ही कर लो। ऐसा भी नहीं करना अपने को, क्योंकि जैसे कूलर है, कूलर अब वो कूलर यूँ रखा सामने, ऐसा जैसे सामने रखा है कूलर है, अब कूलर के आपको लगता है कि कूलर ये सामने ही हवा देगा, नहीं नहीं, तो आप सामने नहीं, वो उसमें पत्ती रहती है, उस पत्ती को आप वो खटका चालू कर दो नहीं तो वो फिर इधर उधर घूमे। तो कूलर तो यूँ सामने रखा, दिशा उसकी सामने, और वो सब दूर हवा देता है। सामने बैठे उसको लगता है हवा अपने को आएगी, फिर उसे इधर वाला समझदार निकलता है उनने कि क्यों खटका चालू कर, पत्ती वाला खटका भी सबको करूँ, तो मतलब इधर उधर फिर सब दूर घूमेगा। तो आपको अगर अकल भी आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो आप ऐसा नहीं कि फिर पूरे इधर हो जाओ, नहीं नहीं, आप संसार में भी रहना जरूरी है, रिश्ता नाता निभाना भी जरूरी, परिवार भी जरूरी, भक्ति भी, सब जरूरी, सब जरूरी है। इसलिए आपसे निवेदन करी, ये बात 2-3 उदाहरणों से आपको समझाया, आज निकल गई ये बात। माँ शारदा का आशीर्वाद है, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, कुछ आता जाता है नहीं, बस आपके सामने बैठ जाते हैं, और जो मन में माँ शारदा प्रेरणा कर देती है वो आपके सामने परोस देते हैं, नहीं तो हमारा कुछ नहीं है सब। इसलिए हम तो गाते फिरते हैं कि हे माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, उसे वाणी का वरदान मिले। माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, उसे वाणी का वरदान मिले। ए माँ जिसकी भी और निहारे, माँ जिसकी भी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। सीताराम।